डियर स्टूडेंट, आज हम बायोकेमिकल रिएक्शन में जो पहले नंबर पे आ रहा है वो है ट्रांस एमाइनेशन। तो हम ट्रांस एमाइनेशन को डिस्कस करते हैं। ट्रांस एमिनेशन क्या है? ट्रांस एमिनेशन में ये होता है कि अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है अमाइनो एसिड से टू अ कीटो एसिड्स। ठीक है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप जब ट्रांसफ़र होगा कीटो एसिड में तो उसको ट्रांस एमाइनेशन कहते हैं। तो जो मेनली जो कीटो एसिड्स हैं ये क्या होते हैं? ये एक्सेप्टर्स होते हैं अमाइनो ग्रुप के। और अमाइनो एसिड्स क्या है? अमाइनो एसिड डोनर है अमाइनो ग्रुप के। तो ये जो मेनली जो कीटो एसिड्स है, जो एक्सेप्टर है वो मेनली अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है। तकरीबन आलमोस्ट ऑल अमाइनो एसिड डोनेट देयर अमाइनो ग्रुप टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, लेकिन इन सम केसेस ऑक्जेलो एसीटेट भी एक्सेप्टर है अमाइनो ग्रुप का और पायरुवेट भी एक्सेप्टर है अमाइनो ग्रुप का। पायरुवेट भी एक कीटो एसिड है, ऑक्जेलो एसीटेट भी एक कीटो एसिड है। तो जब अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में अमाइनो ग्रुप आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूटामेट और ये एक अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट में जब अमाइनो ग्रुप आ जाता है, ये अमाइनो ग्रुप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑक्जेलो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है इनटू एस्पार्टेट। और पायरुवेट ये भी एक कीटो एसिड है और इसमें जब अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं अमाइनो ग्रुप को, तो फिर पायरुवेट बन जाता है एलानीन। ठीक है, तो ये याद रखें कि बस जहन में रखें कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, जब उनसे अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो अमाइनो एसिड्स खुद कीटो एसिड्स बन जाएंगे। और जब ये एक्सेप्ट करेंगे कीटो एसिड्स तो कीटो एसिड फिर अमाइनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, जितने भी अमाइनो एसिड है उसका फर्स्ट स्टेप जो है मेटाबॉलिज्म में, फर्स्ट स्टेप जो है वो ट्रांस एमाइनेशन होता है। ठीक है, सिवाय दो अमीनो एसिड के, एक लाइसिन है और दूसरा थ्रेवनीन है। ठीक है, लाइसिन और थ्रेवनीन से अमीनो ग्रुप किस तरह रिमूव होगा? वो थ्रू डी एमाइनेशन होगा। ठीक है, इससे डायरेक्ट जो है अमीनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और वो एमोनिया जो है फिर जाएगा फर्दर एक्सक्रीशन के लिए इनटू द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में वो यूरिया की सिंथेसिस में ऐड होगा और फिर एक्सक्रीट होगा थ्रू यूरिन। अच्छा, जब अमाइनो एसिड वही है कि जब उससे अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो ख़ुद कीटो एसिड बन जाता है और कीटो एसिड ख़ुद जो है फिर जब अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेता है तो ख़ुद क्या बन जाता है? ये बन जाता है अमाइनो एसिड। तो वही है कि फर्स्ट स्टेप इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ ऑल अमाइनो एसिड्स except lysine and threonine is the transfer of amino group to alpha ketoglutarate। हमेशा याद रखें कि अमाइनो ग्रुप मेनली आलमोस्ट जो है ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ही ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इन एक दो केसेस में जब एस्पार्टेट बनेगा तो फिर वो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ट्रांसफ़र नहीं होगा, और न मैक्सिमम जितने भी अमाइनो एसिड है वो अपना जो अमाइनो ग्रुप है वो ट्रांसफ़र करते हैं टू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को। अब जो है एग्ज़ाम्पल है, ये एक अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है। ये एक कीटो एसिड का स्ट्रक्चर है, जनरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अमाइनो ग्रुप एसिड से जब ये अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र होगा टू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, मैंने कहा कि अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को ही जितने भी अमाइनो एसिड है अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करते हैं। ये एक्सेप्टर ऑफ अमाइनो ग्रुप है
ठीक, हाँ, कीटो एसिड, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो है ये एक्सेप्टर ऑफ अमाइनो ग्रुप है, जो अमाइनो एसिड जो है से ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो ये अमाइनो एसिड ख़ुद जो है ये कीटो एसिड बन जाता है जब अमाइनो ग्रुप इससे रिमूव होगा, ट्रांसफ़र होगा टू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट जो एक कीटो एसिड है ख़ुद बन जाएगा अमाइनो एसिड यानी ग्लूटामेट। ठीक है, इसके साथ ये अमाइनो ग्रुप जो है ये अटैच हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे तो नहीं होता ना, इसके लिए एंजाइम्स और को एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये कैटालाइज करता है अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम्स। ठीक है, और PLP पीरियोडॉक्सल फास्फेट ये एक कोएंजाइम्स है। ठीक है, तो ये जितना भी ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होता है ये इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम एंड पीरियोडॉक्सल फास्फेट जो कोएंजाइम है इसके प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो एक और एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि ये जो एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है, एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम, इसको एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम क्यों दिया गया है? ये इसलिए दिया गया है कि इसमें जो है एलानिन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है एक दूसरा है एग्ज़ाम्पल, वो है एस्पार्टेट। तो इसमें जो एंजाइम यूज़ होगा वो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू अमाइनो एसिड फिर ये जो अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम है उसके नाम जो है वो दिए गए हैं या दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सब में जो है जो को एंजाइम होगा वो PLP होगा, पीरियोडॉक्सल फास्फेट, दोनों में जो है पीरियोडॉक्सल फास्फेट है। अच्छा, इस रिएक्शन में क्या होता है देख ले कि एलानिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है, ये अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को दे देता है। ठीक है, हमेशा जो है वो ट्रांसफ़र होता है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को होता है। ठीक है, जितने भी इधर अमाइनो एसिड, डिफरेंट अमाइनो एसिड इधर आएंगे और वो अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेंगे टू अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को। जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में अमाइनो ग्रुप आ जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूटामेट में। ठीक है, तो कीटो एसिड जो है वो बन जाता है अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया है तो अमाइनो एसिड जो है ये ख़ुद बन गया है कीटो एसिड। और एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है? एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज। ठीक है, को एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ है? पीरियोडॉक्सल फास्फेट। ठीक है, अच्छा, तो एलानिन जब अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को दे देता है तो इससे ग्लूटामेट बन जाता है और एलानिन खुद जो है पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ग्लूटामेट की वही जो है डीएमाइनेशन होगी, इससे अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो ख़ुद जो है इधर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा और एमोनिया बन जाएगा। तो ये एमोनिया जो है ये टॉक्सिक है, इसको बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है, एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, तो ये यूरिया साइकिल में एंटर होगा। ठीक है, और यूरिया बनने की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा, उसमें ऐड हो जाएगा यूरिया में ये एमोनिया, और इस तरह यूरिन में ये एक्सक्रीट हो जाएगा। ये जो अमाइनो ग्रुप है, यूज़ अमाइनो ग्रुप डोनर इन द सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ग्लूटामेट जो है अगर उसकी डीएमाइनेशन नहीं हो रही तो फिर क्या होगा कि इससे जो है अमाइनो ग्रुप ये ट्रांसफ़र होगा और एस्पार्टेट की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, एस्पार्टेट की सिंथेसिस में ये ऐड होगा। जिस तरह ये देखें, ये ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट जो है अपना एक अमाइनो ग्रुप किसको दे रहा है? ऑक्जेलो एसीटेट को। रूल के अगेंस्ट जा रहे हैं हम। रूल्स क्या था कि जितने भी अमाइनो एसिड है वो अपना अमाइनो ग्रुप किसको देंगे?
अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को। लेकिन सिर्फ ये एक केस है और एक एलानिन का केस है जिसमें ग्लूटामेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को ट्रांसफ़र नहीं करता। ग्लूटामेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो ऑक्जेलो एसीटेट को दे देता है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट जो है ये एक कीटो एसिड है, ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जब अमाइनो ग्रुप आ जाता है तो वो बन जाता है एस्पार्टेट, और ग्लूटामेट से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो ग्लूटामेट बन जाता है कीटो एसिड यानी अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, तो यहाँ पे एस्पार्टेट जो है इसका रोल है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, और जो को एंजाइम है वो है पेरिडॉक्सिल फास्फेट। तो ये एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है कि अमाइनो ट्रांसफेरेज इज स्पेसिफिक फॉर वन आर फ्यू अमाइनो एसिड एंड नेम्ड आफ्टर द स्पेसिफिक अमाइनो ग्रुप डोनर। ठीक है ना, because acceptor of amino acid is almost always अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। हमेशा जो एक्सेप्टर है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है, लेकिन एक दो केसेस में जो है वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट नहीं है। तो ये जो द टू इम्पोर्टेंट अमाइनो ट्रांसफेरेजेस आर ALT यानी अमाइनो एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंड एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज, ये दो जो है ये इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है। तो जनरली जो ट्रांस एमाइनेशन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड टू कीटो एसिड। कीटो एसिड खुद अमाइनो एसिड बन जाता है और अमाइनो एसिड जो है वो कीटो एसिड बन जाता है। मैक्सिमम जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस है ऑफ अमाइनो एसिड, तो उसमें पहला स्टेप जो है वो ट्रांस एमाइनेशन होता है। ठीक है, सिवाय दो एंजाइम के जिसमें डायरेक्ट डी एमाइनेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रांस एमाइनेशन उसमें नहीं होता, जिसमें एक लाइसिन और दूसरा थ्रिवनीन है। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ अमाइनो एसिड की जो कैटाबॉलिज्म है, तो उसमें ये होता है कि अमाइनो ग्रुप जो है सिवाय लाइसिन और थ्रिवनीन के बाकी ट्रांसफ़र हो जाता है टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में। अमाइनो ग्रुप जो है ये ट्रांसफ़र होगा टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। जितने भी अमाइनो एसिड है वो अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करेंगे टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट एक्सेप्ट लाइसिन एंड थ्रिवनीन। ठीक है, तो ये जो एक एग्जांपल है जिसमें एक जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है और जनरल कीटो एसिड का स्ट्रक्चर है। एक जो है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट का स्ट्रक्चर है, दूसरा ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट ग्लूटामेट बन जाता है और ख़ुद अमाइनो एसिड जो है वो एक कीटो एसिड बन जाता है। इसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, ये ख़ुद ब खुद नहीं होता। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए तो अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम यूज़ होते हैं और को एंजाइम जो है PLP यानी पेरिडॉक्सिल फास्फेट यूज़ होता है। दूसरा एग्जांपल जो है वो है एलानिन। जो है एलानिन और जो है वो अपना जो अमाइनो ग्रुप है वो दे देता है टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट को। ठीक है, तो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है ये ख़ुद ग्लूटामेट बन जाता है और एलानिन जो है ये पायरुवेट बन जाता है। एंजाइम जो यूज़ हो रहा है वो है एलानिन अमाइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम और को एंजाइम जो है वो पेरिडॉक्सिल फास्फेट है PLP। तो जब ग्लूटामेट बन जाते हैं तो ग्लूटामेट की तो डी एमिनेशन होगी, यानी उससे अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और वो एमोनिया जो है वो एंटर होगा इनटू यूरिया साइकिल में, जिससे यूरिया बन जाएगा। ठीक है, ये ग्लूटामेट जो है आगे जाके जो है ये रिएक्ट करेगा
ऑक्जेलो एसीटेट के साथ, ठीक है। तो ये ग्लूटामेट जो है अपना एक अमाइनो ग्रुप ऑक्जेलो एसीटेट को दे देगा, तो उससे बन जाएगा एस्पार्टेट, ठीक है। ग्लूटामेट खुद बन जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट, और ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो बन जाएगा एस्पार्टेट। लेकिन यहाँ रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। यहाँ पे जो है ग्लूटामेट जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप डोनेट कर रहा है टू ऑक्जेलो